4 चीजें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। चैंटिंग, डांसिंग, चैंटिंग मतलब चैंटिंग, डांसिंग मतलब डांस, फीस्टिंग फीस्टिंग प्रसादम, एंड फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, भक्ति के नियमों का पालन करो। और दीज आर 4 पिलर्स ऑफ आवर सक्सेस, ये हमारे सफलता के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स ऑफ आवर सक्सेस। तो ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना सफलता की कुंजी। तो मतलब वास्तव में है कि नहीं है? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग एंड फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल सरलता से बोला कि सिंपली केवल हमें ये 4 चीजें करनी है। और तो केवल ये 4 चीजें तो हम कर रहे हैं, बट चीजें हो रही है नहीं हो रही, मतलब आसान है मुश्किल है? ये क्या कहते हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं सिंपल है, इसमें आपको केवल यही करना और कुछ नहीं करना। तो आसान है मुश्किल है? चाहे तो प्रभु जी आसान है, चाहे आसान है चाहे मुश्किल है। तो वैसे तो प्रोसेस श्रील प्रभुपाद कहते थे कि प्रोसेस बहुत सिंपल है, मतलब विधि बहुत आसान है, बट इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। अप्लाई करने का क्या मतलब है? इसको मतलब अपने जीवन में इसको उतारने का, मतलब अपने जीवन में उतारना है इसको। और तो यहां पर इन 4 चीजों में से कोई बता सकता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग एंड फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। चैंटिंग सबको समझ में आ रहा है? डांसिंग, फीस्टिंग, डांस करना या प्रसाद लेना या भक्ति के नियमों का पालन करना, इन 4 चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नियमों का पालन। मैंने एक ऑप्शन अभी दिया है, इसलिए वो प्रसादम ग्रहण करना चाहिए। हाँ, प्रसादम ग्रहण करना चाहिए। प्रसादम ग्रहण करना, प्रसाद नहीं मिलेगा क्या? भूखे पेट ना होए भजन, ऐसा होता है। चैंटिंग, ठीक है। और कोई आंसर है? नियमों का पालन, भक्ति के नियमों का पालन करना। वैसे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं केवल इन 4 चीजों का प्रचार करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? नियमों का पालन। चारों इम्पोर्टेंट हो गए। ये 4 चीजें एक्चुअली ये 4 चीजें हमें बांध भी सकती हैं। चैंटिंग भी हमें बांध सकती है, डांस भी, भगवान के आगे नृत्य करना भी हम उससे भी हम बंध सकते हैं। फीस्टिंग में तो हम प्रसाद में तो बंध ही जाते हैं। और भक्ति के नियमों का पालन करना, नियम पालन में भी हम बंध जाते हैं। इसलिए नियम अग्रह और नियम आग्रह, जो कि उपदेश अमृत में आ रहा है, तीसरे श्लोक में आ रहा है, ना? नियम अग्रह की नियमों का बहुत ज्यादा अगर स्ट्रिक्टली अगर हम नियमों के पीछे चलते रहे तो फिर डिवोटीज नजर नहीं आते, या फिर भगवान को भूल जाएंगे, है ना? और केवल रीति रिवाज में फंस जाएंगे अगर हम केवल नियमों में फंस जाए, और नियम छोड़ेंगे तो हम बिल्कुल अपने में फंस जाएंगे। पर एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इसमें यहाँ पर एक चीज कह रहे हैं कि जो कि इस सबका सार है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने मतलब श्रील प्रभुपाद की इस स्टेटमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सिंपली प्रोपगेट, इसका प्रचार करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब वो तो चलो वो तो हमारे लिए है ही, क्योंकि हम सब यहाँ पर भक्ति के नियमों का हम पालन कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो भक्ति में प्रयास कर रहे हैं और जिनको पता है चैंटिंग करनी है, जिनको पता है कि भगवान के आगे हम डांस करते हैं, जिनको पता है कि हम केवल प्रसाद लेते हैं और भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, तो उनके लिए एक्चुअली श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं उनके लिए सीक्रेट क्या है? उनके लिए सीक्रेट है प्रचार। क्यों प्रचार? सबसे प्रभुपाद ने क्यों बोला कि प्रचार ही सार है? ये यहाँ पर प्रभुपाद ने प्रचार वाला, जब प्रभुपाद ने बोल ही दिया कि 4 स्तंभ है, हमारी सफलता के 4 स्तंभ है, फिर प्रचार कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है? दूसरों का भला होगा प्रचार करने से। हाँ बिल्कुल, पास में आओ, दूसरों का बेनिफिट होगा।
तो पहले खुद करेंगे तभी प्रचार करेंगे। हाँ, ये भी है कि पहले खुद करेंगे तभी हम प्रचार कर पाएंगे। ये बात भी है कि शुद्धता प्रचार से आएगी। पर वो कैसे हो रहा है? जब हम किसी के दूसरे के बारे में सोचेंगे दूसरे के बारे में सोचेंगे तो उससे क्या हो रहा है? तो उससे हम उसकी भलाई करते हैं। बिल्कुल पास में हो आप। हम दूसरे की भलाई करते हैं, पर उससे एक और चीज हो रही है, हमारा खुद का बेनिफिट हो रहा है। आंसर बिल्कुल ठीक है, पर कैसे हो रहा है? वो मैकेनिज्म क्या है? भगवान हमारा प्रयास देख रहा है। भगवान हमारा प्रयास देख रहे हैं, ठीक है। वो तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, उसमें भी हमारा प्रयास है। लेकिन वो हम केवल खुद के लिए कर रहे हैं, हम दूसरों को मैं उस माध्यम से कैसे जोड़ पाऊं? हाँ, ये आंसर है एक्चुअली, कि हम चैंटिंग भी कर सकते हैं, हम डांसिंग भी कर सकते हैं, हम फीस्टिंग भी कर सकते हैं, और हम भक्ति के नियम भी पालन कर सकते हैं। पर वो सब किसके लिए हो सकता है? अपने लिए। और वो होता है, ऐसे ही होता है। मतलब हमारा ब्लॉक है यहाँ पर एक्चुअली, और एक्चुअली अपना स्वार्थ, क्योंकि हम अपना स्वार्थ, अभी बद्ध जीव है ना, हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि हम बद्ध जीव हैं, तो हम अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, और भक्ति में भी हम अपना स्वार्थ लेंगे। भगवान ने, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये 4 स्तंभ हैं, पर ये 4 स्तंभ भी हम पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये 4 स्तंभ पे चढ़ के मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा। नहीं, ऐसे ही है कि मेरी भक्ति अच्छी हो रही है। पर प्रभुपाद ने कहा कि मेन बीमारी क्या थी हमारी? मेन बीमारी यही थी कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, बल्कि हमारी एक्सपेंशन ही तो हमारा परिवार है। हमारी एक्सपेंशन हमारा परिवार है, हमारी एक्सपेंशन हमारी सोसाइटी है, हमारा एक्सपेंशन मेरा देश है। जब मेरा देश इंपॉर्टेंट है तो दूसरा देश इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मेरी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है तो दूसरी सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मेरा टेम्पल इंपॉर्टेंट है तो दूसरा टेम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरा परिवार इंपॉर्टेंट है तो दूसरे का परिवार इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं से निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल चीज मैं से निकलना। और इसलिए प्रभुपाद ने और चैतन्य महाप्रभु ने, ये हमारा मिशन ही यही है कि घरे घरे जाई मांगिए भिक्षा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? घर घर जाना। एक्चुअली हम निकलेंगे नहीं, हम माला पकड़ के बैठ जाएंगे हम माला पकड़ के कोने में बैठ जाएंगे। पर चैतन्य महाप्रभु ने घरे घरे जाई, हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद भी अपने एग्जाम्पल से, अपने जीवन के उदाहरण से ये दिखा रहे हैं कि प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ा। अगर हमारे पास कोई बेस्ट चीज है तो आप बेस्ट चीज दूसरों को देना चाहेंगे ना। वो चीज हम लेकर बैठ गए तो वो तो स्वार्थ हो गया। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो कैसे आएगा? मतलब इससे हमारा स्वार्थ छूटेगा। जब हम दूसरे के बारे में, हमें सोचना ही पड़ेगा। प्रचार में आपको दूसरे के बारे में सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो आप प्रचार नहीं कर सकते। ऐसा है कि नहीं? आपको अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वो कंफर्ट छोड़ना है। तो घर से बाहर निकलकर एक्चुअली हम अपने स्वार्थ से बाहर निकलेंगे। मतलब ये है कि कि आपने अपने माइंड को ट्रिक कर लिया बेसिकली, कि आपको निकलना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने बारे में, आपको दूसरे बारे में सोचना, यानी कि अपने बारे में आप नहीं सोच रहे। तो इसलिए प्रचार का ये कंसेप्ट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला प्रीचिंग इज द एसेंस, जो सार है, प्रचार ही सार है। उसका मतलब ये नहीं कि प्रचार कितनी मात्रा में हो रहा है। हम प्रचार वो देख लेते हैं ना, प्रचार में भी नंबर गेम शुरू हो जाता है कि हमारे पास 200 लोग आ रहे हैं, हमारे पास 300 लोग आ रहे हैं। तो प्रचार ही सारे का ये मतलब है कि अपना स्वार्थ छोड़ना है ना। अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी अपने आप को दे दो तो वो व्यक्ति रियली में बेनिफिट करेगा, है ना। और अगर हम वहां पर भी, प्रचार में भी अगर स्वार्थ ले आए तो फिर वो प्रचार नहीं है, क्योंकि हम वो चीज दे ही नहीं पाएंगे। जो चीज हमारे पास है वही तो आप दे पाएंगे दूसरे को। तो दूसरे को भी अपने से, उसके स्वार्थ से बाहर निकालना है। और वो कैसे होगा? जब हम अपना स्वार्थ छोड़ेंगे। और इसलिए प्रचार ही सार है। अब इस परिभाषा से अब वापस अगर हम इस स्टेटमेंट पे आए, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग और भक्ति के नियमों का पालन करना, तो इससे समझ में आएगा अब चैंटिंग क्या है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति के 4 स्तंभ है। तो इस परिभाषा से कि हमें अपना स्वार्थ छोड़ना है। अब चैंटिंग क्या है?
भगवान के नाम का प्रचार। भगवान की कृपा से मैं चैटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो- हाँ मतलब एक्चुअली चैंटिंग में भी हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना, कि स्वार्थ मतलब चैंटिंग हम अपने लिए एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने बोला कि शिला प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है चैंटिंग फॉर डिलीवरेंस। एक्चुअली पूरे विश्व के लिए या पूरे तो भगवान की संतुष्टि का क्या मतलब है? तो संतुष्ट तभी होंगे जब उनके जो सारे हैं उनके पास पहुंचेंगे। हाँ, भगवान की संतुष्टि का मतलब है कि जो भगवान चाहते हैं वो हो। केवल भगवान का नाम लेने से थोड़ी कुछ होगा, भगवान की इच्छा को पूरी करना उनकी संतुष्टि है। और वो कैसे पता चलेगा? वो गीता से पता चलता है हमें कि भगवान कह रहे कि मेरे इस ध्यान का तो आता है इससे कैसे निकल किससे आता है? करें तो आता है, मैंने 16 माला कर ली, मैंने 20 कर ली। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको परिभाषा ये लगानी पड़ेगी ना कि चैंटिंग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वही तो पॉइंट है। चैंटिंग अपने लिए नहीं कर रहे, हम चैंटिंग अपने लिए करने लग जाते हैं। केवल सभी अपने लिए करते हैं। हाँ, वो कंसेप्ट ही नहीं है ना। चैंटिंग फॉर डिलीवरेंस का मतलब यही है कि पूरे हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए चैंटिंग कर रहे हैं। ये नहीं कि हमें बचा लें भगवान, उस समय क्या सोच होनी चाहिए? क्योंकि हमें बचाने में तो स्वार्थ ही आ गया। वो तो भक्ति के अगेंस्ट ही हो गया। अन्य अभिलाषता शून्य, वो तो पूरी मिश्रित भक्ति हो गई। वो तो कर्मकांड आ गया, बल्कि कि मैं चैंटिंग कर रहा हूं और मेरा बेनिफिट हो रहा है। ये तो कर्मकांड आ गया। इसी से बाहर निकलने के लिए तो ये टॉपिक लिया है प्रभुपाद। ये टॉपिक यहीं पर लेकर आ रहे हैं कि इसलिए प्रीचिंग इज द एसेंस, क्योंकि जब आप दूसरे के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी चैंटिंग से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। प्रचार में यही है, आपको अपनी चैंटिंग छोड़नी पड़ेगी एक्चुअली। नहीं तो लोग 32 माला करते हैं, जो 32 माला कर रहा है और भगवान का काम नहीं कर रहा, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी मना करते थे, शिला प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि जो राधा कुंड पे बैठ के 64 माला कर रहे हैं वो केवल वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का मिशन ही नहीं समझ रहे। शिला प्रभुपाद नहीं 64 माला कर सकते थे। शिला प्रभुपाद खुद वृंदावन राधा दामोदर मंदिर छोड़कर फॉरेन गए और वहां पर किसके बीच में रहे? शराबियों के बीच में। मतलब शराबी के बीच में यहां पर अगर कोई शराबी आके बैठ जाए, हाँ मतलब हम नहीं बैठ सकते यहां पर। और शिला प्रभुपाद उनके बीच में रह रहे थे। बल्कि शिला प्रभुपाद, वो तो शराबी तो पी कर आते हैं, उल्टी करते हैं। शिला प्रभुपाद उनको मतलब उनकी उल्टियां साफ कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। और मतलब प्रभुपाद ने तो क्या नहीं सहन किया। प्रभुपाद अपने लाइव एग्जाम्पल से करके दिखा रहे हैं कि घरे घरे जाइए, अपने घर में मत बैठो। शिला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं कि घरे घरे जाइए और वहां पर जाके फिर आप भगवान के नाम का प्रचार करो अपने से। और वो बात सही है कि हमें अपना चैंटिंग, तो ये चैंटिंग हमारी साधना अच्छी होनी चाहिए, तभी हम ये मैसेज भी दे पाएंगे। तो चैंटिंग एक्चुअली अपने लिए नहीं दी जाती, ये मैसेज जब यहां पर गया। चैंटिंग अपने लिए नहीं की जाती। अब डांस, तो डांस भी अपने लिए नहीं किया था। तो डांस मतलब क्या है, हमने डिस्कस किया था, कल भी हमने किया था और पहले भी हमने डिस्कस किया है भगवान के आगे नृत्य करने का क्या मतलब है। भगवान को खुश करना। मुझे नचाओ का क्या मतलब है कि आप मेरा जीवन कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल वहां से आ रहा है, और कंट्रोल वहां से आ रहा है कि यानी कि अगर कोई मेरे से कोई चीज एक्सपेक्टेड है तो मैं करूं, है ना। अगर हमने दीक्षा लिया है, वास्तव में अगर हमने दीक्षा लिया है तो हमने स्वीकारा है, अग्नि के समक्ष हमने प्रण लिया है कि हमें भक्ति के नियमों का पालन करना है। हमसे एक्सपेक्टेड है ये, क्योंकि हमारे आचरण से ही दूसरे सीखेंगे। नहीं, तभी तो दीक्षा का अर्थ है। नहीं तो दीक्षा का क्या अर्थ है? दीक्षा का कोई अर्थ नहीं। तो नृत्य मतलब कि भगवान मेरा जीवन कंट्रोल में कर रहे हैं, और भगवान मेरा जीवन कंट्रोल में कर रहे हैं यानी कि जो भक्ति के नियमों का पालन हम दृढ़ता से करें। कंट्रोल यही है। कंट्रोल यही है कि आप सब उठकर आ गए, नहीं आप सब उठकर आ गए, हम सब नहीं तो सो रहे होते। तो केवल और केवल हम भक्ति में दृढ़ता से एक्चुअली भगवान को खुश कर सकते हैं। इसलिए आ रहा है कि, और फीस्टिंग क्या हो गई फिर? फीस्टिंग किसके लिए? वैसे हम सोचेंगे फीस्टिंग, चलो ही डांस करो, भगवान के आगे डांस करो और फीस्ट करो। प्रभुपाद भी कह रहे हैं रसगुल्ले खाते खाते हम भगवान के धाम जाएंगे। अगर ये स्वाद हटा दिया तो इस सब का मतलब चेंज हो जाएगा।
चैंटिंग मेरे लिए हो रही है, डांसिंग मेरे लिए हो रही है, फीस्टिंग, चलो फीस्टिंग करते हैं, और भक्ति के नियम तो चलो वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर ये स्वार्थ हटा दिया तो सारी डेफिनेशन चेंज हो जाएंगी, आपकी सारी परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी। और स्वार्थ, अगर ये स्वार्थ कंसेप्ट बीच में लाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि डांसिंग भी भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है, फीस्टिंग भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है। अब फीस्टिंग भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे होगी? भगवान को फीस्टिंग भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे होगी? भगवान को वैष्णवों को जब बनाकर साधन मिलेगा तो खुश हो हाँ, आप अच्छा बनाइए और वैष्णवों को खिलाइए। ये नहीं कि फीस्टिंग चलो गई, आज फीस्टिंग है, क्योंकि वो तो फिर स्वार्थ आ गया। तो आप पहले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और फिर आप प्रसाद लीजिए, तो आप अपने स्वार्थ से बाहर आ गए। बल्कि जो चीज हमें सबसे अच्छी लगती है उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, वही तरीका है अपने से बाहर निकलने का। इसलिए आ रहा है ना एम्प्टी योर पॉकेट्स। जो हम चीज पॉकेट में रखना चाहते हैं वो हम अगर बांट देंगे तो हम अपने स्वार्थ से बाहर निकलेंगे। और नियमों का पालन, और भक्ति के नियमों का पालन भी, भक्ति के नियमों का पालन से क्या होगा? धर्म स्ट्रांग हो गई। भक्ति के नियमों के पालन से हम शरीर के स्तर से ऊपर आ गए। अभी चाहे जितनी ठंड हो, आप देखिए इतनी ठंड में कौन से उठ कर आ रहा है, नहीं? तो ये क्या है? भक्ति के नियमों के पालन से। इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, तो ये 4 स्तंभ है सफलता के। 4 स्तंभ क्यों बोले? एक कुर्सी भी 4 स्तंभ पे होती है ना, और धर्म, और एक्चुअली संसार में भी 4 स्तंभ चलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, लोग धर्म का पालन करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, वो अर्थ कमाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, और फिर वो मोक्ष पाना चाहते हैं। तो हमारे भी 4 स्तंभ है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? चैंटिंग। पर चैंटिंग दूसरों के लिए हाँ, अपने लिए नहीं चैंटिंग करनी, दूसरों के लिए करनी है। पर इसलिए अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं और दूसरे को हेल्प चाहिए, आप चैंटिंग छोड़ देंगे। अगर दूसरे को वास्तविक में, अगर वास्तविक हेल्प, ऐसा नहीं कि चलो उसके ऑफिस का काम करने लगे या उसने सब्जी लेकर आ रही है, मेरे को चैंटिंग नहीं करनी, मेरे को सब्जी लेकर आनी है, नहीं। उसके अगर उसको काउंसलिंग की जरूरत है, अगर उसको भक्ति में हेल्प की जरूरत है, तो फिर आप अपनी चैंटिंग छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए हम कपड़े प्रेस करने लगे तो क्या धर्म, हमारा धर्म क्या है कि प्रभुपाद के, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए चैंटिंग करना, चैंटिंग फॉर डिलीवरेंस, खुद को बाहर निकालना और दूसरों को बाहर निकालना। इसलिए चैंटिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिसमें चैंटिंग कर रहे हैं उस समय केवल हम चैंटिंग ही करें। चैंटिंग धर्म, ये हमारा धर्म है। अर्थ, हमारा अर्थ क्या है? दूसरा क्या है यहां पर? चैंटिंग, डांसिंग। तो हमारा अर्थ क्या है कि हम, लोगों का अर्थ है धन, नहीं, हमारा अर्थ क्या है कि हम भगवान के आगे समर्पण करना चाहते हैं। यही तो हम चाहते हैं, दोनों हाथ खड़े करना चाहते हैं ना भगवान के आगे। तो ये हमारा अर्थ, हम इस अर्थ के लिए जी रहे हैं। काम, इच्छाएं, तो हमारी इच्छा क्या है? लोगों की इच्छाएं हैं संसार में, अपने लिए या अपने परिवार के लिए। हमारी इच्छा क्या है? फीस्टिंग। किसके लिए फीस्टिंग? वैष्णव के लिए फीस्टिंग। और वास्तव में फीस्टिंग क्या है? कृपा। क्या फीस्टिंग मतलब क्या? वास्तव में प्रसाद क्या है? अगर कोई मंदिर में आए तो आप उसे क्या प्रसाद देंगे? भगवान का नाम। हाँ, आप उसे विश्वास देंगे कि भगवान का नाम ही तुम्हारी मदद कर सकता है। यही तो हमने डिस्कस किया ना। एक साधारण व्यक्ति के लिए आप उसको प्रसाद दे दो, पर वास्तव में उसकी हेल्प कब है? जब आप उसको भगवान के नाम दे दो, जब आप उसको बोलो कि भगवान के नाम से ही तुम्हारा सारे काम, मतलब ये तो हम ये नहीं बोलते कि तुम्हारे काम बनेंगे, क्योंकि भगवान का नाम तो हम बिना किसी इच्छा के लेते हैं। तो वास्तव में प्रसाद एक्चुअली यही है कि उसका भगवान के नाम में विश्वास दिलाओ। फीस्टिंग एक्चुअली आत्मा की फीस्टिंग, शरीर की भी फीस्टिंग नहीं है, एक अलग अलग। धर्म, अर्थ, काम, हमारी इच्छा ये है। और मोक्ष, तो लोगों के लिए मोक्ष है कि इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, है ना। और ये जो समस्याएं, जो मुश्किलें, परेशानियां, जो कठिनाइयां, उनसे बाहर निकलना। हमारे लिए मोक्ष क्या है? हमारे लिए मोक्ष है नियम पालन करना। कोई बता सकता है कैसे? अभी हमने डिस्कस किया
नियम से आप निकल गए, आप सुबह मंगल आरती में आकर पहले ही निकल चुके हैं। नहीं, आप अपने शरीर से मतलब कौन सुबह उठ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जितना नियम पालन करेंगे एक्चुअली उतने हम बद्ध नहीं हो रहे। हमें लगता है हमें कंट्रोल किया जा रहा है, नहीं ऐसा लगता है ना कि क्या ये करना पड़ेगा, क्या ये करना पड़ेगा, पर एक्चुअली आप थोड़ा सा सोचेंगे कि ब्रश करने से आप फ्री हो रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी खा सकते हैं। अगर आप नियम पालन करेंगे, अगर आप मीठा कंट्रोल में लेंगे तो कभी शुगर नहीं होगी, तो आप पूरा जीवन मुक्त है मिठाई खाने के लिए। नहीं है कि नहीं है? अगर आप लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखेंगे तो आपकी अच्छी जॉब लगेगी और आप पूरा जीवन पैसे कमा सकते हैं। तो भक्ति में जितना नियम पालन करेंगे आप शरीर के स्तर से ऊपर, और शरीर के स्तर से ऊपर होने का मतलब क्या है? नहीं, प्रैक्टिकल इसका मतलब क्या अपने है? शरीर को भी दूसरों की सेवा के लिए शरीर के स्तर से मतलब, शरीर के स्तर से ऊपर होने का मतलब है कि आप कि एक्चुअली शरीर के स्तर से ऊपर होने का मतलब है कि बीमारी आपको इफेक्ट ही नहीं कर पाएगी। नहीं, पहले तो बीमारी लगेगी ही नहीं, क्योंकि आप भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं। सबसे अव्वल तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर आप इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखें तो आप देखें जितना आप नियम पालन कर रहे हैं उतना आप हेल्दी रहेंगे। नहीं है, लोग भी नियम पालन करते हैं तो वो भी हेल्दी रहते हैं। ये साइंस है, यही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, साइंस है। जो भी नियम पालन करेगा, जो भी अनुशासन में रहेगा, वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है। आप देख लीजिए, एक बच्चा टॉप कर जाता है नियम पालन करके, एक इंजीनियर टॉप पे पहुंच जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा नियम पालन करके। आप अपनी शॉप में अगर बिल्कुल रेगुलर रहेंगे आपकी शॉप चलेगी। नहीं, अगर आप बिजनेस में रेगुलर रहेंगे आपका बिजनेस चलेगा। अगर आप पढ़ाई में रेगुलर रहेंगे तो आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज में रेगुलर रहेंगे आप हेल्दी रहेंगे। तो अगर ये साइंस संसार में काम कर रही है तो सोचिए कि डिवोशन में क्या कर सकती है, क्योंकि साइंस तो काम करेगी। और इसलिए भक्ति के नियमों का पालन करके आप एक्चुअली आपको शरीर आपको कभी भक्ति में रोक नहीं पाएगा। अभी शरीर हमें रोक रहा है ना एक्चुअली, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचे, शरीर हमें रोक रहा है। तो भक्ति के नियमों का पालन करके शरीर भी आपको रोक नहीं पाएगा। ये आत्मा का स्तर, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। तो जैसे घर में माताएं होती हैं, वो मई जून की गर्मी में प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो रोटी पकाती हैं, चाहे पूरे परिवार के लिए पकानी हो, चाहे जैसी मर्जी हो, है ना। और सर्दी में भी हम सब नहाते हैं। तो यही है एक्चुअली कि जितना हम नियम पालन करेंगे उतना हम इस शरीर से बाहर होंगे। तो ये वास्तव में एक भक्त का मोक्ष है, क्योंकि उसको भक्ति करने से अब कोई नहीं रोक रहा। आप नियम पालन करते जा रहे हैं और आपको कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। ये इसलिए ये 4 स्तंभ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे लिए धर्म है चैंटिंग, दूसरों के लिए अर्थ क्या है हमारा? डांसिंग की भगवान मेरा जीवन कंट्रोल में कर रहे हैं। और फीस्टिंग क्या है? दूसरों को भगवान का नाम देना, उनकी आत्मा की भूख शांत करना। और मोक्ष क्या है हमारे लिए? भक्ति के नियमों का पालन करना, वो हमारे लिए मोक्ष, हम मुक्त हो गए। और सिंपल कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ये हमारी सफलता के 4 स्तंभ। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? तो सिंपल सी चीज है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं सिंपल है। और प्रचार ही सार है, दूसरे अपने स्वार्थ छोड़ना ही एसेंस है, और दूसरे को भगवान से कनेक्ट करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना जन्म भी आप सार्थक करिए प्योरिटी से, और तब आप दूसरों को भी कुएं से बाहर निकाल सकते हैं। बस ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।